चाहे जितने बड़े नेता हों, ऊपर के जितने नेता हों, सारी रिश्तेदारियां मुसलमानों के यहाँ की है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के भी सारे नेताओं की शादी मुसलमानों के यहाँ करते हैं। भरी संसद में बसपा के जो सांसद दानिश अली हैं, उनके ऊपर रमेश बिगड़ी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई, जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो हमारे भाई ही है, तो एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहा है? नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं। आज मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आए हुए लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों के बारे में आप क्या? मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू से अंत तक पहले संगठन बनाया, वाम सेप बना करके वो संघर्ष करते रहे। आज हम लोग उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों का एक रिजल्ट था कि बहुजन समाज पार्टी चार बार सत्ता में आई जी। लेकिन आखिर क्या कारण हो गया कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता विहीन हो चुकी है? सत्ता विहीन हो गई है कुछ कारणों, बस कुछ अपने कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, मान्यवर काशीराम साहब का 1585 का नारा था, सारे लोग एकजुट हुए थे। जब उन्होंने कर लिया, वहीं से जब 15 को हम इकट्ठा कर लिए, वहीं से हमको धोखा होना शुरू हो गया। आप मुस्लिम समाज से आते हैं। जिस तरीके से आज लगातार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों के द्वारा एक धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है, दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह कहना है कि मुसलमानों के साथ हमेशा, देखिए हम आपको एक इतिहास बता दें। 1191 ईस्वी में जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तभी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पनपा था। हम दलित के बच्चे हैं, दलितों से ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए हैं, तो दलितों का उत्पीड़न हमेशा हुआ है इन सामंतवादियों के द्वारा, हमेशा हुआ है। इसी पर हम आपको एक शेर बताना चाहेंगे। दलित बीत दलितन का अपमान, जिस ढांचे में आप ढले हैं उसमें हम भी ढलते हैं, जैसे बकुआ आप चले वैसे हम भी चलते हैं। हाथ पांव नाक मुंह सब एक समान, जगत बीत दलितन का अपमान। 3 लोग 14 भुवन मुंह में दिखलाए थे, उतनी समय नहीं, किसी को अकुलाई नहीं आई। तो हमेशा दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ। दलित थोड़ा सा समाजवादी पार्टी बनने पर जो हमारा ग्राफ गिरा है, उसका गिरने का कारण ये था कि समाजवादी पार्टी के अपने ही लोग हमको सताना शुरू कर दिए थे, दलितों को। जो हिंदूवादी संगठन जैसे आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस के मुखिया जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के द्वारा लगातार मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते रहे। पूरा सवाल सुन लीजिए। अभी हाल ही में मोहन भागवत का बयान आया है कि भारत में कोई भी पराया नहीं है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कोई है, सबका डीएनए एक ही है। आखिर किस चीज का डर है कि मोहन भागवत अब पलटी मार रहे हैं और ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, चाहे जितने बड़े नेता हों, ऊपर के जितने नेता हों, सारी रिश्तेदारियां मुसलमानों के यहाँ की है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के भी सारे नेताओं की शादी मुसलमानों के यहाँ करते हैं। शासन सत्ता के लालच में कि हम हिंदू मुस्लिम उनको इलेक्शन में करना है, इसके लिए वो करते हैं। दानिश अली एक मुस्लिम था, इसलिए उसके साथ विरोध किए। अगर शायद वो मुस्लिम न होता, उसका इतना बड़ा विरोध न करते। शासन सत्ता के लालच में कि हम हिंदू मुस्लिम उनको इलेक्शन में करना है, इसके लिए वो करते हैं। दानिश अली एक मुस्लिम था, इसलिए उसके साथ विरोध किए। अगर शायद वो मुस्लिम न होता, उसका इतना बड़ा विरोध न करते। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है? देखिए, जब से बहन जी ने ये मुहिम चला लिया, गांव चलो अभियान, तो अगले चक्कर इलेक्शन में हुआ क्या था कि हमारे दलित भाई भी सपा को हराने के लिए वोट उनका कुछ कन्वर्ट हुआ था। लेकिन इस बार जब दलित भाई हमारा इकट्ठा होकर के हम लोग गांव एक बूथ पर अपना संगठन बना रहे हैं। हमारा संगठन एक्टिव है। जुल्म के तेवर हाल से बेहाल बना के छोड़ेंगे, ताज उतारेंगे सर से, दलाल बना के छोड़ेंगे। जिन जिन हाथों से तुमने रोजी रोटी छीनी है, वो बहुजन के लाल तुझे कंगाल बना के छोड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।